नमस्कार सभी को। अब हम बातचीत करेंगे वैदिक सभ्यता में आगे कि वैदिक सभ्यता का जो काल था, पहला काल ऋग्वैदिक काल था जिसमें वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ, और उत्तर वैदिक काल जिसमें विकसित सभ्यता धीरे धीरे विकसित हुई। ऋग्वैदिक काल जो प्रारंभ हुआ वैदिक सभ्यता को लेकर 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक था, और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी के मध्य था। हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम किस काल को पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल को, जिसमें कि ये सभ्यता ने भारत में आकर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास किया और अपने एक आधार एक पृष्ठभूमि को निर्मित किया। सबसे पहले हम इस जानकारी ऋग्वैदिक काल जो वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक काल था उसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? वेदों से प्राप्त होती है। मैंने पिछली क्लास में बताया था वेदों की संख्या 4 है। वेद का है ज्ञान जो वेद धातु से बना है, और वेद जो है सबसे पहला वो है ऋग्वेदिक। ऋग्वेद का मतलब है ऋचाएं, जिसमें कि प्रार्थनाएं लिखी गई हैं भगवान या देवी देवताओं की स्तुति के लिए। ऋग्वेदिक ऋग्वेद में जिस संस्कृति सभ्यता के निर्माण की बात की गई है वो है आर्य संस्कृति, आर्य सभ्यता के निर्माण और विकास की बात की गई है। अर्थात ऋग्वैदिक काल में जिस सभ्यता संस्कृति के निर्माता थे वो आर्य थे। आर्य एक भाषा मूलक शब्द है जिसका अर्थ है आर्य, संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। इसका अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। और याद रखें आर्य भारत में कैसे आए? समूह में आए, जन में आए, कबीले के फॉर्म में आए, ग्रुपिंग करके आए, और जहां वो भारत में आकर बसे उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? आर्यवर्त थे। और वो क्षेत्र था हमारा हिमालय, अफगानिस्तान, अरावली की पहाड़ियां, यमुना नदी का प्रदेश, जहां पर आर्य आकर बसे। अगर हम भौगोलिक स्तर पर देखें कि आर्य जहां आकर बसे वहां पहले हड़प्पा सभ्यता भी विकसित अवस्था में थी, परंतु हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात जो हड़प्पा सभ्यता विकसित और नगरीकृत थी, वहीं उसके पतन के पश्चात आर्य सभ्यता का विकास हुआ और आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। जहां आर्य आए वहां 7 नदियों का प्रदेश हुआ करता था। 7 नदियां बहती थी, अभी भी बहती है नदियां। बोलिए। सरस्वती नदी उसमें सबसे पवित्र थी, जिसे नदियों की माता नदी तमा, देवी तमा की उपाधि प्राप्त थी। और सिंधु नदी के साथ उसकी सहायक 5 नदियों का भी ऋग्वेद में उल्लेख है, झेलम, चनाब, रावी, व्यास और सतलज। हम नदियों के लिए जो नदी सूक्त 10वें मंडल से संबंधित है उसे अलग से हम पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में नदियों का संस्कृत में नाम क्या हुआ करता था, है ना। सिर्फ अभी इतना ही जानने का प्रयास करेंगे कि आर्य भारत में आए और आकर वो आर्यवर्त अर्थात इस हिमालय, अफगानिस्तान, अरावली और यमुना के मध्य मौजूद आर्यवर्ती क्षेत्र में आकर बस गए। वो काले लाल मृदवान से संबंधित संस्कृति से संबंधित थे और तांबे के उपकरण बनाते थे और समूह में आए, और उनकी भाषा भी संस्कृत थी। दयानंद सरस्वती ने भी आर्य समाज की स्थापना की और कहा कि हमें आर्य समाज की स्थापना ही नहीं करना बल्कि आर्य संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को पुनर्जीवित करना है, क्योंकि वह संस्कृति सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्तर पर बड़ी प्रगतिशील थी, उदारवादी संस्कृति थी, और उसमें किसी प्रकार का लैंगिक भेद या जातिगत भेद नहीं था, समानता मूलक समाज था। हम देखेंगे उसकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक व्यवस्था जब और समझ में हमें आ जाएगा। क्योंकि याद रखें जो आर्य भारत में आए, जिन्होंने संस्कृत भाषा का उपयोग करते हुए एक ग्रामीण संस्कृति को भारत में जन्म दिया, वही आर्यों की जानकारी हमें कुछ अभिलेखों से भी प्राप्त होती है, जहाँ जानकारी सिर्फ ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद से ही प्राप्त नहीं होती बल्कि कसी अभिलेख में भी यह बात उल्लिखित है 1600 बीसी में, जो कि इराक से प्राप्त हुआ। ईरानी भारत की एक शाखा भारत आई, इन्होंने इसमें कहा। वहीं भोगाज कोई अभिलेख में भी इस बात पर बल दिया गया है कि वहां पर जब राजनीतिक अस्थिरता के कारण राजाओं में संघर्ष हुआ, टक्कर हुई, युद्ध हुए, तो इंद्र, मित्र, वरुण और अश्विन देवताओं ने वहां पर जाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं देवताओं को उल्लेख ऋग्वेद में भी है। तो कहीं ना कहीं तुर्की, इराक, मध्य एशिया का वह क्षेत्र जहाँ से यह प्रमाणित होता है इन अभिलेखों के माध्यम से कि आज वहाँ के रहने वाले थे, और कहीं ना कहीं वो संसाधनों की तलाश में भारत की ओर, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर अग्रसर हुए, जिसे आर्यवर्त कहा गया। तो आज की क्लास में सिर्फ मैंने एक सामान्य सा परिचय दिया आपको वैदिक सभ्यता का, कि वैदिक सभ्यता को समझने के लिए हमने 2 भागों में से बांटा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी, वहीं उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी रहा। और इसकी जानकारी सबसे पहले हम क्या पढ़ा? ऋग्वैदिक काल, जिसकी जानकारी का स्रोत वेद या ऋग्वेद है, और निर्माता इसके कौन? आर्य, और आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब है श्रेष्ठ। तो संस्कृत भाषा को लेकर आर्य एक समाजवादी समाज की स्थापना भारत में करेंगे, ग्रामीण समाज की स्थापना करेंगे, और आर्थिक गतिविधियों को धीरे धीरे जन्म देते हुए
वो एक नागरिक सभ्यता का भी विकास करने का प्रयास करेंगे और एक नागरिक सभ्यता की नींव भी रखेंगे। आगे क्लास में फिर देखेंगे हम कैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना का भारत में आगे विकास करेंगे, निर्माण करेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है, कल की क्लास फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।